डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। किसके बारे में डिस्कस करें बेटा? हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। कंट्रोल का मतलब किस तरह से हमारे अंदर कंट्रोल हो रहा है, कंट्रोल से हम खाना खा रहे हैं, कोई भी चीज़ कर रहे हैं, हमारे मसल ने मूवमेंट किया, ये सारी चीज़ें कंट्रोल होगी। और कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है हमारी पूरी बॉडी का ऑर्गन क्या चलता है, एक के साथ एक कंबाइन होकर सहयोग के साथ काम करता है, उसे हम क्या नाम देंगे? कोऑर्डिनेशन। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को समझने से पहले हमें कुछ टर्म्स समझनी है। सबसे पहले अगर हम टर्म्स के बारे में बात करेंगे तो हमने क्या कहा? स्टिमुलाई होगी, ठीक है बेटा। सेकंड नंबर पर अगर हम टर्म्स बताएंगे तो क्या हो जाएगी? परसेप्टिव रीजन। क्या हो जाएगी बेटा? परसेप्टिव रीजन हो जाएगा। थर्ड अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? रिस्पॉन्स। क्या हो जाएगा बेटा? रिस्पॉन्स। एंड फोर्थ नंबर पर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? रेस्पॉन्सिव रीजन। क्या हो जाएगा? रेस्पॉन्सिव रीजन। एंड फिफ्थ नंबर पे क्या हो जाएगा हमारे पास? इरिटेबिलिटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा? इरिटेबिलिटी हो जाएगी। सीबीएसई ने एक बार बोर्ड में इरिटेबिलिटी पूछी गई है। तो हमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन तभी समझ में आएगा जब हम मेन स्टिमुलाई रिस्पॉन्स इन चीज़ों को समझेंगे कि बार बार यही वर्ड्स आएंगे। तो स्टिमुलाई का मतलब क्या होगा? एनी चेंज इन एक्सटर्नल एंड internal environment, external and internal environment by which organism give response means action। कोई ऑर्गेनिज्म कोई एक्शन दे रहा है और कोई भी चेंज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हो रहा है या इंटरनल एनवायरनमेंट में हो रहा है, जिसके अगेंस्ट क्या दी जा रही है? एक एक्शन दी जा रही है, उसे हम क्या नाम देंगे? स्टिमुलाई देंगे, ठीक है। पहले हम इसकी टर्म्स कर लेंगे, फिर हम एग्जांपल से बताएंगे। परसेप्टिव रीजन का मतलब क्या हो गया? द रीजन ऑफ द बॉडी या द पार्ट ऑफ द बॉडी विच रिसीव स्टिमुलाई, विच रिसीव स्टिमुलाई। जो स्टिमुलाई को रिसीव करेगा उसे हम क्या नाम देंगे? परसेप्टिव रीजन कहेंगे। रेस्पॉन्स का मतलब क्या होगा? द एक्शन गिवन अगेंस्ट स्टिमुलाई। हमने क्या, जैसे हमें स्टिमुलाई मिली है तो हमने क्या एक्शन दिया उसे, वो चीज़ क्या कहलाई जाएगी? रिस्पॉन्स। एंड द रीजन ऑफ बॉडी या पार्ट ऑफ द बॉडी विच गिव रेस्पॉन्स, वो चीज़ क्या कहलाई जाएगी? रिस्पॉन्सिव रीजन कहलाई जाएगी, ठीक है। इन सब की प्रोसेस क्या है? इरिटेबिलिटी। अब देखो हमने पहले 4 प्रोसेस। एनी चेंज इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, कोई भी बाहर के एनवायरनमेंट, बाहर से अगर हम कॉमन एग्जांपल दे, सीधा सा एग्जांपल दे, कोल्ड वेदर है, कोल्ड वेदर है या वार्म वेदर है, किस तरह का भी है, एक्सटर्नल बाहर कोई चेंजेस हुआ है, जैसे बाहर कोई चेंज हुआ है तो आपकी कौन रिसीव कर रहा है कि ठंड लगी आपको? ठंड कौन लग गई? हमारे बाहर मतलब स्किन रिसीव कर रही है, ठीक है। कौन हो गया? द पार्ट ऑफ द बॉडी। इसने क्या किया भाई? कोल्ड वेदर हमने क्या किया? स्टिमुलाई, कोई भी चेंज हो रहा है एनवायरनमेंट के अंदर और इसको कौन रिसीव कर रहा है? हमारी स्किन। जैसे आपको ठंड लगती है तो आप क्या एक्शन दे रहे हो? आपने कपकपाना शुरू किया है, आपने क्या किया बेटा? कपकपाना, शिवरिंग हुई आपकी बॉडी में, शिवरिंग इन बॉडी। आपकी बॉडी ने क्या किया है? कपकपाना शुरू किया है। कपकपाया किसके कारण है? किसने कपकपाया? हमारी मसल्स ने कपकपाया है। तो वो क्या कहलाया जा रहा है? रिस्पॉन्सिव रीजन, ठीक है। अगर हम वार्म वेदर ले लेंगे, क्या ले लिया हमने? वार्म वेदर, गर्मी है, गर्मी भी हमारी कौन रिसीव कर रहा है? हमारा सेंस ऑर्गन, स्किन रिसीव करेगा। गर्मी लगती है आपको, क्या आने शुरू हो जाते हैं? पसीने आने शुरू हो जाते हैं। तो वो हमने क्या दिया? एक्शन दिया है। तो हमें पता लगा भी गर्मी लग रही है, पसीने आ रहे हैं, तो हमने क्या किया? वो एक्शन दिया। हमारे पसीने किससे आ रहे हैं? स्वेट ग्लैंड से आ रहे हैं, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया? रेस्पॉन्सिव रीजन हो गया। अगर हम बात करें कोई भी, जरूरी नहीं कि मौसम में ही चेंज है, हम कोई भी प्रिकल, कोई भी कांटा लगा लेते हैं, कोई स्पाइन एक कांटा लगा दिया हमने, एक सुई ले लिया, नीडल ले लिया, नीडल इज द एक्सटर्नल स्टिमुलाई होगी, कोई भी होगी, ठीक है। अब उसको आपने क्या किया? उसको पिंच किया, स्किन पे पिंच किया, तो परसेप्टिव रीजन क्या होगा भी? कौन रिसीव कर रहा है? उसको स्किन कर रही है। और जैसे ही आपको तेज सुई चुभेगी तो आपको क्या हुआ? दर्द हुआ। तो आपने एक्शन क्या लिया? दर्द, और दर्द होते आप या तो उंगली हटाने की कोशिश करोगे ना, दर्द हुआ, दर्द हटाते आपने क्या किया भाई? दर्द होते आपने क्या किया? अपने उंगली को हटाया है वहाँ से। हटाया किसकी हेल्प से? हमारी मसल मूव करेगी तभी वो हमारी वहाँ से हटेगी। तो ये चीज़ हमने क्या कहा? रिस्पॉन्सिव रीजन हो गया। कोई भी चेंज इन एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट का मतलब ये नहीं कि वेदर चेंज, कोई भी चीज़ हमारे पास है तो उसके कारण जब हम क्या देते हैं? कोई भी एक्शन देंगे तो वो चीज़ क्या कहलाई जाएगी? स्टिमुलाई। जो पार्ट बॉडी का
रिसीव करेगा स्टिमुलाई वो क्या कहलाया जाएगा, परसेप्टिव रीजन कहलाया जाएगा, ठीक है। और जब एक्शन देंगे उसे हम क्या कहेंगे, रिस्पॉन्स कहेंगे, और जो रीज़न देगा रिस्पॉन्स उसे हम क्या कहेंगे, रेस्पॉन्सिव रीज़न। मोस्टली हमारी ये दो टर्म्स यूज़ होगी, ठीक है। अगर हम बात करेंगे इंटरनल एनवायरनमेंट, सीधी सी बात है, जैसे कि यूरिनरी ब्लैडर हमारा भर जाता है तो इंटरनल क्या हो गया बेटा, हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर भर गया है वो क्या होगी, इंटरनल स्टिमुलाई होगी, ठीक है। उसने परसेप्टिव कौन रिसीव करा, नर्व्स कहाँ चली गई है, ब्रेन में। जैसे हमारा यूरिनरी ब्लैडर भर गया भाई, मैसेज कहाँ तक चला गया, ब्रेन के अंदर चला गया, तो हमने रिस्पॉन्स क्या दिया, यूरिनरी ब्लैडर को खाली कर दिया। यूरिनरी ब्लैडर को हमने खाली कर दिया, और खाली किसकी हेल्प से किया, हमने मसल्स की हेल्प से की। भाई हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुई है, स्पिंचर ओपन है, हमने यूरिन को यूरेथ्रा से क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। तो इसे इंटरनल स्टिमुलाई कह रहे हैं हम, क्या नाम दे रहे हैं उसे, इंटरनल स्टिमुलाई। जो बॉडी में होगी, किसी सेल के अंदर होगी, उसे हम क्या नाम देंगे, इंटरनल स्टिमुलाई। हमें भूख लगती है, भूख लगता है, आपको एहसास हो जाता है पेट में खाली खाली सा है, क्यों आपको भूख लगी है, जैसे आपके पेट में गड़गड़ की सी आवाज़ आती है तो वहाँ से आपका पेट क्या है, खाली है, क्या आपको कुछ खाना है, वहाँ पे मैसेज कहाँ गया, ब्रेन में। ब्रेन ने क्या कहा कि ग्लूकोज की कमी हो गई, आपको कुछ ना कुछ खाना, तो आपने क्या किया, उसे खाया है, तो एक्शन क्या होगा, आप क्या दे रहे हो, भूख के अगेंस्ट क्या दे रहे हो भाई, आपने खाना खाया है, तो वो सारी चीज़ क्या हो जाएगी बेटा, रिस्पॉन्स। तो कोई भी चेंज होना है एनवायरनमेंट के अंदर, ठीक है, जिसके अगेंस्ट हम क्या देंगे, एक्शन देंगे, वो स्टिमुलाई कहलाया जाएगा। द पार्ट ऑफ द बॉडी विच रिसीव द स्टिमुलाई उसे हम परसेप्टिव रीजन कहेंगे, और रिस्पॉन्स जो एक्शन दिया जा रहा है उसे हम रिस्पॉन्स कह रहे हैं, और रीजन जो रिस्पॉन्स देगा उसे हम क्या कहेंगे, रिस्पॉन्सिव रीजन। एंड द प्रोसेस ऑफ रिसीविंग स्टिमुलाई, द प्रोसेस ऑफ रिसीविंग स्टिमुलाई किसके थ्रू, परसेप्टिव रीजन and give response by responsive reason, वो चीज़ क्या कहलाई जाएगी, इरिटेबिलिटी। हमने एक पूरी प्रोसेस हमने कोई भी स्टिमुलाई को रिसीव किया है, फिर हमारी बॉडी ने क्या किया, इसके अगेंस्ट एक्शन दिए, तो पूरी प्रोसेस क्या कहलाई जाएगी, इरिटेबिलिटी। आई होप आपको ये सारी की सारी कंडीशन समझ में आ गई होगी, स्टिमुलाई, परसेप्टिव रीजन, रिस्पॉन्स, रेस्पॉन्सिव रीजन एंड इरिटेबिलिटी, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स के अंदर पढ़ते हैं हम, किसके अंदर पढ़ेंगे बेटा हम, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। फिर हम किसके अंदर पढ़ेंगे, ह्यूमन बींग्स के अंदर पढ़ेंगे बेटा। पहले आपको ये पूरी की पूरी चीज़ पढ़ने से पहले हमारा सबसे पहले प्लांट्स के अंदर क्या दिया हुआ है, मूवमेंट्स दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, मूवमेंट। फिर हम कंट्रोल भी केमिकल, प्लांट के अंदर मेनली कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किससे होगा, केमिकल्स। ये हम बाद में हार्मोन्स के बारे में बाद में पढ़ेंगे। हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लांट्स के अंदर क्या आता है, मूवमेंट्स आता है। क्या आता है बेटा हमारे अंदर प्लांट्स के अंदर, मूवमेंट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। बोर्ड में शायद ही कभी ऐसा एग्ज़ाम होगा जहाँ पे आपको इन मूवमेंट से रिगार्ड क्वेश्चन ना आता हो, लेकिन आपको थोड़ा NTSC पॉइंट व्यू से थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना है तो हम यहाँ पे मूवमेंट को अलग तरह से डिवाइड करेंगे, ठीक है बेटा। बोर्ड में बता दूँगी आपको कौन कौन से दो ही मूवमेंट्स आते हैं। तो अगर हम बात करेंगे मूवमेंट इन प्लांट्स को, तो हम दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं। कितनी कैटेगरी के अंदर डिवाइड करेंगे, 2। एक अगर हम बात करेंगे तो क्या कहेंगे बेटा, मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन। क्या होता है बेटा, मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन। लोकोमोशन का मतलब क्या होता है, चेंज इन पोजीशन, पोजीशन चेंज होगी, एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। सेकेंड अगर हम बात करेंगे तो क्या पढ़ेंगे बेटा, मूवमेंट ऑफ कर्वेचर ड्यू टू ओरिएंटेशन चेंज, ड्यू टू ओरिएंटेशन चेंज। कर्वेचर का मतलब क्या, एक ही जगह पे है, वहाँ पे प्लांट जैसे कि सन की तरफ बढ़ रहा है, लाइट की तरफ बढ़ रहा है, रूट नीचे की तरफ बढ़ रही है, या हमने लीफ को टच किया, लीफ कोई मुरझा गई है, तो वो एक हिस्से से दूसरे हिस्से नहीं गया, कर्व्ड हुआ है, ओरिएंटेशन चेंज हो गई उसे, हम क्या कहेंगे, मूवमेंट ऑफ कर्वेचर ड्यू टू द ओरिएंटेशन चेंज। और इसे हम क्या कह रहे हैं, मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन। अब कोई भी मूवमेंट होगा उसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे। पहला हम क्या पढ़ेंगे, मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन। एक होता है ऑटोनॉमिक, मतलब अपने आप होगा, इसको जो स्टिमुलाई मिलेगी वो क्या मिलेगी, अपने आप, इंटरनल स्टिमुलाई मिल रही है अपने आप, ठीक है। इसे हम क्या नाम दे रहे हैं, स्पॉन्टेनियस कह रहे हैं। क्या नाम दे रहे हैं, स्पॉन्टेनियस। और एक मूवमेंट हम क्या पढ़ेंगे, पैराटोनिक मूवमेंट। क्या पढ़ेंगे बेटा, पैराटोनिक मूवमेंट। मतलब हम यहाँ पे क्या कहेंगे बेटा, मूवमेंट ड्यू टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, ठीक है, मूवमेंट ड्यू टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। और ऐसे जो मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन में पैराटोनिक है उनके लिए एक अलग से नाम दिया गया, नेक्टिक।
सॉरी क्या नाम दिया इनके लिए, टैक्टिक नाम दिया गया, टैक्टिक। आपको ये टर्म टैक्टिक कहीं पे भी आएगा तो आपने क्या होगा, मोमेंट ऑफ लोकोमोशन और किस तरह से एक्सटर्नल, लेकिन नास्टिक टॉपिक आने वाला है तो आपको ये टर्म याद रखनी है। टैक्टिक का मतलब क्या होगा, इट इज अ पैराटोनिक मोमेंट ऑफ लोकोमोशन, जहाँ पे स्टिमुलाई क्या है, एक्सटर्नल है बेटा, क्या है स्टिमुलाई एक्सटर्नल। आई होप आपको इतना समझ में है। ऑटोनॉमिक मतलब अपने आप। अब अपने आप हम एक प्लांट के अंदर बात करें तो जो साइटोप्लाज्म का मूवमेंट होता है, जो साइक्लोसिस है, ठीक है, साइटोप्लाज्म का मूवमेंट है एक सेल के अंदर, वो हमेशा कैसा होता है, ऑटोनॉमिक स्पॉन्टेनियस, अपने आप होने वाला है। अब हमें पढ़ना है ये टैक्टिक मूवमेंट। अब अगर यहाँ पे एक्सटर्नल स्टिमुलाई, यहाँ पे इसको भी दो टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया। पहला अगर हम बात करेंगे तो क्या कहेंगे, कीमोटैक्टिक, टैक्टिक वर्ड लगाएंगे अब हम। टैक्टिक का मतलब कौन सा हो गया बेटा, ये मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन और किसके कारण, एक्सटर्नल स्टिमुलाई। यहाँ पर कीमो वर्ड लगा तो एक्सटर्नल स्टिमुलाई क्या है बेटा, ड्यू टू केमिकल्स, क्या बेटा, ड्यू टू केमिकल्स। एक होता है फोटोटैक्टिक, क्या होगा, फोटोटैक्टिक। फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट, द टैक्टिक मूवमेंट ड्यू टू लाइट। आपको क्योंकि एक बार एनटीएससी में जो क्वेश्चन पूछा था, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया गया था, तो इसीलिए आपको थोड़ा सा डिटेल में बताना पड़ रहा है हमें ये वाली चीज़ें। कीमो मतलब केमिकल्स। यहाँ पे तुम्हारे ये वाला क्वेश्चन पूछा था, मूवमेंट ऑफ मेल गैमेट टूवर्ड्स फीमेल गैमेट, मेल गैमेट का फीमेल गैमेट तक जाना। ओरिजिनली ये वाटर के अंदर होता है, एक्वाटिक प्लांट, और मेनली किन के अंदर देखा गया है, टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स के अंदर। किसके अंदर देखा गया बेटा, टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म्स के अंदर। जो एक्वाटिक प्लांट्स है, टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म, वहाँ पे क्या करेंगे बेटा, फीमेल गैमेट एक केमिकल रिलीज करेगा, और उस केमिकल के रिलीज के कारण जो मेल गैमेट कहाँ पे जाएंगे, फीमेल गैमेट की तरफ जाते हैं। तो मेल गैमेट ने अपनी पोजीशन चेंज करके किधर की तरफ गया, फीमेल गैमेट की तरफ गया। तो ये हमने क्या कहा, कीमोटैक्टिक का। और मेल गैमेट किससे जाएंगे बेटा, ड्यू टू फ्लैजेला, किसके कारण जाएंगे, ड्यू टू फ्लैजेला। तुम्हारा यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि मूवमेंट ऑफ मेल गैमेट टूवर्ड्स द फीमेल गैमेट इन टेरिडोफाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, क्योंकि हम क्या पढ़ेंगे, कीमोट्रॉपिक मूवमेंट भी पढ़ेंगे, वहाँ पॉलन ट्यूब है, तो आपको याद रखना है कीमोटैक्टिक है बेटा, ये क्या है, कीमोटैक्टिक। फोटो का मतलब होता है लाइट, तो हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे बेटा, मूवमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन लीफ, वो हम क्या नाम दे रहे हैं, फोटोटैक्टिक। जैसे ही लाइट पड़ेगी, एक्सटर्नल स्टिमुलाई क्या हो गई है बेटा, लाइट, जैसे ही लाइट पड़ी तो क्लोरोप्लास्ट लाइट की तरफ आना शुरू हुआ है, उसे हम क्या नाम दे रहे हैं, फोटोटैक्टिक। तो उसकी भी पोजीशन क्या हुई है, चेंज हुई है, उसकी भी पोजीशन क्या हुई है, चेंज। तो हमने क्या पढ़ा, मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन पढ़ा। क्या पढ़ा हमने, मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन। तो कितने टाइप हमने पढ़ी, ऑटोनॉमिक एंड पैराटोनिक। ऑटोनॉमिक कहीं पे भी आएगा उसका मतलब होता है अपने आप, इंटरनल स्टिमुलाई से हो जाएगा। पैराटोनिक का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, एक्सटर्नल स्टिमुलाई, और इसके लिए पर्टिकुलर नाम दिया गया, हम क्या नाम दे रहे हैं, टैक्टिक, जिसको हमने दो टाइप में डिवाइड किया। अब थर्ड, अगर अब हम क्या पढ़ेंगे, मूवमेंट ऑफ कर्वेचर। क्या पढ़ेंगे बेटा, मूवमेंट ऑफ कर्वेचर ड्यू टू ओरिएंटेशन चेंज, ड्यू टू ओरिएंटेशन चेंज। इसको भी दो टाइप में डिवाइड किया गया है। इसको भी कितने टाइप में डिवाइड किया गया है, दो टाइप। पहला क्या कहा गया है बेटा, जो मोमेंट ऑफ कर्वेचर वो ड्यू टू टर्गर प्रेशर चेंज, किसके कारण होगा बेटा, टर्गर प्रेशर चेंज होने के कारण होगा। एक हमने क्या कही, ये किसके कारण होगा, ड्यू टू ग्रोथ, ये किसके कारण होता है, ग्रोथ हो रही है उसके अकॉर्डिंग हो रहा है। ये टर्गर प्रेशर के कारण होगा, ये ड्यू टू ग्रोथ, और इसके अंदर मेनली क्या होता है, केमिकल्स, और केमिकल्स मेनली मोस्टली क्या होंगे, हॉर्मोन्स होंगे बेटा, क्या होंगे, हॉर्मोन्स होंगे, ठीक है। तो आपको याद रखना, ये ड्यू टू टर्गर प्रेशर के कारण होता है। तो ये ग्रोथ से इसका कोई लेना देना नहीं है, इन्हें हम क्या कहेंगे, ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट भी कहते हैं। क्या कहेंगे इन्हें हम, ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट। जैसे आपने छुई मुई की लीफ को टच किया है, उसकी लीफ मुरझा जाती है, आपने नाम सुना होगा छुई मुई, टच मी नॉट प्लांट। जैसे आपने उसकी लीफ को छुआ, उसकी लीफ मुरझा गई है, क्या उसकी मुरझाने के कारण क्या उसकी लीफ का साइज़ छोटा हुआ है, नहीं हुआ है, और थोड़ी देर बाद लीफ अपने नॉर्मल साइज़ में आ गई है। जब क्या नॉर्मल साइज़ में आई तो क्या उसकी लीफ बड़ी हुई है, ग्रोथ हुई है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता उसके साथ में। तो ऐसे मूवमेंट जिसके ऊपर ग्रोथ का कोई लेना देना नहीं, उसे हम क्या नाम देंगे, ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट कहेंगे, और हमेशा किसके कारण होंगे, टर्गर प्रेशर में चेंज होने के कारण होंगे, ठीक है। और ड्यू टू ग्रोथ, ठीक है, केमिकल्स या हॉर्मोन्स, इसका होगा इसकी ग्रोथ होगी इससे कि प्लांट जो लाइट की तरफ हमेशा स्टेम बढ़ रहा है,
भाई लाइट पड़ रही है तो प्लांट की ग्रोथ हो रही है, प्लांट लंबा हो रहा है, और रूट कहाँ पे जा रही है, ग्रेविटी के कारण नीचे की तरफ जा रही है। तो इसको हम क्या कहेंगे बेटा, ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट्स कहेंगे हम। क्या कहेंगे हम, ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट कहेंगे। इनके लिए एक वर्ड लगाएंगे हम, नास्टिक मूवमेंट्स। क्या वर्ड लगाएंगे बेटा हम, नास्टिक मूवमेंट्स। और इनके लिए हम कौन सा वर्ड लगाएंगे हम, ट्रॉपिक मूवमेंट्स लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ट्रॉपिक मूवमेंट्स। इनको हम मेन, हालांकि दोनों कर्वेचर दिया गया है, बट हमारी एनसीईआरटी बुक के अंदर द ट्रॉपिक मूवमेंट इज ऑल्सो नोन एज द कर्वेचर मूवमेंट, क्योंकि ग्रोथ हो रही है, इससे ग्रोथ दिख रही है, इसलिए इसका मेन कर्वेचर मूवमेंट इसे ही कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, नास्टिक मूवमेंट का मेन क्या कहेंगे, कर्वेचर मूवमेंट। अगर तुम्हारा क्वेश्चन, क्योंकि बोर्ड में सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन आता है व्हाट आर द कर्वेचर मूवमेंट, तो आपको वहाँ प्लीज़ एंड प्लीज़ नास्टिक मूवमेंट के बारे में नहीं लिखना है। हालांकि थोड़ा सा ओरिएंटेशन चेंज हुई है, जैसे लीफ इस तरह से थी, नॉर्मल थी, उसके बाद चेंज हो गई तो नीचे की तरफ उसकी ओरिएंटेशन जरूर चेंज हुई है, लेकिन कर्वेचर मूवमेंट हम मेनली किसे नाम देते हैं, ट्रॉपिकल मूवमेंट। हमारा सीबीएसई बोर्ड कर्वेचर मूवमेंट किसे कहता है, ट्रॉपिक मूवमेंट को ही कहेगा। और इसे हम ट्रॉपिज्म वर्ड भी यूज़ करेंगे। क्या वर्ड यूज़ करेंगे, ट्रॉपिज्म। ठीक है, इसके हम बारे में 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। नास्टिक मूवमेंट एंड हमारे ही सीबीएसई बोर्ड में और हमारे एनसीईआरटी में ये दो ही मूवमेंट दिए, नास्टिक मूवमेंट एंड ट्रॉपिज्म मूवमेंट दिया हुआ है। ठीक है बेटा, ये मतलब ड्यू टू टर्गर प्रेशर चेंज हो गया, ग्रोथ इंडिपेंडेंट हो गया, नास्टिक मूवमेंट। अब इसको दोबारा से 2 टाइप के अंदर डिवाइड कर दिया। 2 टाइप मतलब एक तो हमने क्या कहा, ऑटोनॉमिक हो गया, मतलब ड्यू टू इंटरनल स्टिमुलाई, ड्यू टू इंटरनल स्टिमुलाई हो गया। और एक हम क्या कह रहे हैं भाई, पैराटोनिक कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं बेटा, पैराटोनिक। पैराटोनिक कहीं पे भी आएगा उसका मतलब क्या हो गया, एक्सटर्नल स्टिमुलाई। क्या हो गया बेटा, एक्सटर्नल स्टिमुलाई हो जाएगा। इसके अंदर कुछ एक प्लांट्स के अंदर देखने को मिलता है, टेलीग्राफ प्लांट। दिनेश बुक में दिया हुआ टेलीग्राफ प्लांट के अंदर हमें ये देखने को मिलता है, नास्टिक मूवमेंट। अपने आप लेटरल लीफ क्या करते हैं, टर्गर प्रेशर चेंज करती रहती है, कोई बाहर से स्टिमुलाई नहीं मिल रही, उसको अंदर से स्टिमुलाई मिलती है। ठीक है, अपने आप। पैराटोनिक मतलब बाहर से स्टिमुलाई मिल रही है। अब ये अगर हम बात करेंगे, एक होता है टच दी गई है, थिग्मोनास्टिक, थिग्मोनास्टिक। एक होता है सिस्मोनास्टिक। इनके पीछे नास्टिक वर्ड लगाया जाएगा। क्या वर्ड लगाया जाएगा, नास्टिक। थिग्मोनास्टिक हो गया, सिस्मोनास्टिक हो गया। फिर अगर हम बात करेंगे तो हमने क्या कहेंगे बेटा, यहाँ पे लाइट के कारण होगा तो उसको हम फोटोनास्टिक मूवमेंट कह देंगे। वाटर के कारण होगा तो उसे हम क्या कह देंगे, हाइड्रोनास्टिक मूवमेंट कह देंगे। क्या कह देंगे बेटा, उसे हम हाइड्रोनास्टिक मूवमेंट कह देंगे। ठीक है, टेम्परेचर के कारण होगा तो उसे हम क्या नाम दे देंगे, थर्मोनास्टिक मूवमेंट। क्या नाम दे देंगे उसे हम, थर्मोनास्टिक मूवमेंट। हमें डिटेल में करने हैं ये सारे। एनसीईआरटी में हमारे पास सिर्फ यही 2 दिए हैं, हालांकि एक ही प्लांट के अंदर मिलेंगे, और ये हमें थोड़ा सा करना है, एनटीएससी में हमसे पूछ लेते हैं। ठीक है, ये हमें डिटेल में करना है। इसके बारे में इंटरनल स्टिमुलाई अपने आप मिलती रहेगी, यहाँ एक्सटर्नल स्टिमुलाई है। थिग्मो मतलब होता है टच। 1 बाय 1 हम सब डिटेल में पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, अभी हम खाली फ्लो चार्ट के वाया आपको बता रहे हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब अगर हम बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे, हमारा कौन सा बच गया, ड्यू टू ग्रोथ, मतलब हम ट्रॉपिक मूवमेंट के बारे में, जो ग्रोथ इंडिपेंडेंट है, क्या पढ़ेंगे हम, ट्रॉपिक मूवमेंट्स। ट्रॉपिक मूवमेंट भी हमने क्या कहा भाई, 2 टाइप के हो गए। एक हो गया ऑटोनॉमिक, एक क्या हो गया बेटा, पैराटोनिक। ऑटोनॉमिक का मतलब क्या हो गया, अपने आप सेल्फ मिलेगा, इसे भी इंटरनल स्टिमुलाई मिलती है, मोस्टली प्लांट में देखने को मिल जाती है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे मेन है पैराटोनिक, मतलब एक्सटर्नल स्टिमुलाई। क्या मिलेगी, एक्सटर्नल स्टिमुलाई। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे एक्सटर्नल स्टिमुलाई, अब यहाँ पे हमारे पास 5 एनसीईआरटी में भी 5 दिए हुए हैं। हम यहाँ पे पढ़ेंगे फोटोट्रॉपिक। फोटो मतलब क्या हो गया, लाइट। फिर हमारे पास क्या आते हैं, जियोट्रॉपिक, जो मतलब होता है ग्रेविटी। ठीक है, इसे हम ग्रेविटोट्रॉपिज भी कह देते हैं, ग्रेविटोट्रॉपिक मूवमेंट। फोटोट्रॉपिज्म भी कह सकते हैं, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट भी कह देंगे। ठीक है, जियोट्रॉपिक हो गया, हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट, वाटर के कारण हो गया। फिर क्या होगा, कीमोट्रॉपिक, केमिकल के कारण हो गया। और एक क्या होता है, थिग्मोट्रॉपिक, टच के कारण। क्या हो गया, टच के कारण। ठीक है, ये हमें पाँचों के पाँचों ये सारी चीज़ें पढ़नी है। इसमें हमें मेन ये डिटेल में पढ़ना है, बाकी हमारे पास थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल से करना है। आगे मेरी बात समझते हैं, हमने क्या पढ़े बेटा, मूवमेंट्स। क्या पढ़े, मूवमेंट्स। एक बार दोबारा से मैं आपको फ्लो चार्ट के वाया सीधा करके बता रही हूँ, थोड़ा ध्यान से देंगे बेटा। हम क्या पढ़ेंगे, मूवमेंट्स इन प्लांट्स। कितने टाइप में डिवाइड कर दिया हमने, 2 टाइप के अंदर। मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन,
एंड हमने क्या पढ़ लिया बेटा, मोमेंट ऑफ कर्वेचर। क्या पढ़ लिया हमने, मोमेंट ऑफ कर्वेचर ड्यू टू ओरिएंटेशन चेंज। लोकोमोशन हमने क्या कहा, 2 ऑटोनोमिक पढ़ा और एक हमने क्या पढ़ा बेटा, पैराटोनिक। पैराटोनिक हमने क्या नाम दिया, इसमें मेनली क्या नाम दिया, टैक्टिक मूवमेंट। क्या नाम दिया, टैक्टिक। इसको हमने 2 टाइप में पढ़ा, कीमोटैक्टिक और एक हमने क्या पढ़ा बेटा यहाँ पे, फोटोटैक्टिक पढ़ा। ठीक है, फोटोटैक्टिक, फोटो मतलब लाइट और कीमो मतलब केमिकल, एग्जाम्पल हम बता चुके हैं। और इसके अंदर हमने क्या पढ़ा, 2 फिर पढ़े। एक हमने क्या पढ़ा, ड्यू टू टर्गर चेंज, टर्गर प्रेशर चेंज, और एक हमने क्या पढ़ा बेटा, ड्यू टू ग्रोथ। ये ग्रोथ इंडिपेंडेंट है और ये क्या है, सॉरी ये ग्रोथ इंडिपेंडेंट है और वो क्या है बेटा, ग्रोथ डिपेंडेंट है। इसे हम क्या नाम दे रहे हैं, नास्टिक मूवमेंट, और इसे हम क्या नाम देंगे, ट्रॉपिक मूवमेंट। ट्रॉपिक, ठीक है। नास्टिक मूवमेंट हमने दोबारा से डिवाइड कर दिया। एक क्या होगा, ऑटोनॉमिक, सब में अपने आप इंटरनल स्टिमुलाई मिलती रहती है। और एक हम क्या कहेंगे, पैराटोनिक। पैराटोनिक मतलब एक्सटर्नल स्टिमुलाई। तो ये भी याद रखना, क्वेश्चन पूछा गया एक्सटर्नल स्टिमुलाई मिल रही है, उसे हम क्या कहेंगे, पैराटोनिक। वो किसी तरह का भी मूवमेंट हो, पैराटोनिक एक्सटर्नल स्टिमुलाई मिल रही है। अगर भाई टच है, थिग्मोनास्टिक कह देंगे। अगर शेकन है, सिस्मोनास्टिक। डिटेल में बताएंगे 1 by 1, ठीक है। अगर लाइट है तो फोटो कह दिया हमने। अगर क्या है बेटा, टेम्परेचर है तो हमने क्या नाम दे दिया, थर्मो नाम दे दिया। पानी है तो उसे हमने क्या कह दिया, हाइड्रो। मेन एक्सटर्नल स्टिमुलाई इन्हीं के कारण हो रहा है। अगर हम बात करेंगे ट्रॉपिक, फिर इसको हमने 2 में डिवाइड कर दिया, ऑटोनॉमिक के अंदर और पैराटोनिक के अंदर। और पैराटोनिक दोबारा से हमने डिवाइड कर दिया। अगर हम क्या कह रहे हैं भाई, लाइट है, फोटो, ट्रॉपिक वर्ड लगा देंगे बस इनमें। एक हमने क्या कह दिया, ग्रेविटी के कारण जियो लगा दिया। पानी के कारण हमने क्या कह दिया, हाइड्रो कह दिया, ठीक है। और किसके कारण, केमिकल के कारण हम क्या कह देंगे, कीमो कह देंगे। और किसके कारण बेटा, हम टच के कारण क्या कह देंगे, थिग्मोट्रॉपिक। ठीक है, तो ये हमने क्या करा, मोमेंट इन प्लांट्स। तो फटाफट हम जल्दी से रिवाइज करेंगे। तो आज हमने क्या पढ़ा बेटा, सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, स्टिमुलाई। आई होप आपको समझ में आया होगा। एनी चेंज इन द एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल या इंटरनल है, जिसके अगेंस्ट हम एक एक्शन देंगे, उसे हम क्या कहेंगे, स्टिमुलाई। जो पार्ट हमारा स्टिमुलाई रिसीव करेगा, परसेप्टिव रीजन। जिसका हम एक्शन दे रहे हैं उसे हम रिस्पॉन्स कहेंगे। जिस पार्ट ने एक्शन दिया उसे रिस्पॉन्सिव रीजन। एंड दिस ऑल प्रोसेस इज नॉन एज इरिटेबिलिटी। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट इन प्लांट। प्लांट से पहले हमने क्या पढ़ा, मूवमेंट। हम मूवमेंट क्या पढ़े, मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन एंड मूवमेंट ऑफ कर्वेचर। मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन हमने 2 ऑटोनॉमिक मतलब इंटरनल स्टिमुलाई होगी, और एक्सटर्नल स्टिमुलाई से हम पैराटोनिक वर्ड देंगे। या एक टैक्टिक वर्ड यूज़ किया गया। टैक्टिक को हमने 2 टाइप में डिवाइड किया, अगर केमिकल एक्सटर्नल स्टिमुलाई, या क्या बेटा, लाइट है, कीमोटैक्टिक एंड फोटोटैक्टिक। कीमोटैक्टिक में हम क्या कह रहे हैं बेटा, ये मेल गैमिट का जाना टुवर्ड्स द फीमेल गैमिट। केमिकल्स के कारण से हम कीमोटैक्टिक हर प्लांट में देखने को नहीं मिलता, कुछ टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म्स के अंदर देखने को मिलता है। और लाइट हम क्या कह रहे हैं, जो लाइट मिल रही है, क्लोरोप्लास्ट का मूव होना, तो पोजीशन चेंज हो रही है, इसे हमने क्या नाम दिया, लोकोमोशन। कर्वेचर चेंज हो रहा है, इसको हमने 2 टाइप में डिवाइड किया। तो चेंज किसके कारण होगा, टर्गर प्रेशर, और ग्रोथ के कारण कुछ केमिकल हार्मोन्स का रोल होगा। ये ग्रोथ डिपेंडेंट होंगे, ये ग्रोथ इंडिपेंडेंट होंगे। इन्हें मेनली नास्टिक मूवमेंट्स कहा गया है। इन्हें ट्रॉपिक मूवमेंट, मेन कर्वेचर नहीं कहेंगे, या ट्रॉपिज्म कहेंगे। नास्टिक मूवमेंट हमने 2 टाइप में डिवाइड किया, ऑटोनॉमिक एंड पैराटोनिक। इंटरनल स्टिमुलाई जिन प्लांट्स को मिलती है अपने आप ऑटोमेटिक, और पैराटोनिक हमने क्या कहा, एक्सटर्नल स्टिमुलाई जो मिलेगी। तो इसमें अगर टच मिल रही है, शेकन है, ठीक है, लाइट है, हाइड्रो है, इसीलिए वर्ड। तो इसमें कुछ रटने वाली बात नहीं होती। फोटो का मतलब होता है लाइट, थिग्मो का मतलब होता है टच, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, थर्मो का मतलब होता है टेम्परेचर। ऐसे हमने टॉपिक मूवमेंट पढ़ा। ऑटोनॉमिक मतलब सेल्फ, पैराटोनिक मतलब एक्सटर्नल स्टिमुलाई। अगर लाइट मिलेगी तो फोटोट्रॉपिक, ग्रेविटी होगी तो जियोट्रॉपिक, पानी होगा तो हाइड्रो, केमिकल होगा तो कीमो, और थिग्मो टच होगा तो थिग्मोट्रॉपिक मूवमेंट। ठीक है बेटा, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो कमेंट किया करो और लाइक का बटन ज़रूर दबाया करो। ओके।